इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउन एवं प्लानिंग योजना 3 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट हब का प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क व परिवहन को इसका प्रस्ताव भेजा गया। मंजूरी के बाद अब जहां करोड़ों की लागत से बनने वाले इस ट्रक पार्किंग हब को लगभग 2 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार ने बताया कि आईडीआई यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आने वाले साल में इंदौर ट्रक पार्किंग के हब में विशिष्ट पहचान रखेगा। प्राधिकरण द्वारा टाउन एवं प्लानिंग स्कीम 3 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट हब के प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा करोड़ों की राशि को स्वीकृति मिली है। संभवतः वर्ष 2025 तक ट्रक पार्किंग का यह हब तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एबी रोड स्थित संभवतः अरंडिया के समीप टीपीएस 3 के अंतर्गत करीब 11 हेक्टेयर भूमि में ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 1000 से अधिक ट्रकों की पार्किंग तो रहेगी ही, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हर सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। ये टीपीएस 3 जो है हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट हब के नाम से है और इसका उद्देश्य ये है कि जो इंदौर में लगभग एक अंदाज के मुताबिक और जो सर्वे है उसमें लगभग 1500 से 2000 ट्रक प्रतिदिन शहर में आते हैं और उन ट्रक के आने से जो अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स का करते हैं, कपड़े का है, मसाले का है, विभिन्न प्रकार का सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जब पूरा शहर में आता है तो यहाँ पे पूरा जो एयर पोल्यूशन है वो भी बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन है वो बढ़ता है, डस्ट जो है हमारी एयर में रहती है वो बढ़ती है। तो इंदौर विकास प्राधिकरण का एक काम है कि मास्टर प्लान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और आवश्यकता जो है उसका आकलन करके उसको जो है पूरा किया जाए। तो एक ट्रांसपोर्ट हब के नाम पे जो टीपीएस 3 पूरी बनाई जा रही है और इस स्कीम में लगभग 75 मीटर, 60 मीटर और 45 मीटर मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं अभी हम लोग उसका पूरा काम कर रहे हैं। ये एबी रोड से लग के स्कीम है पूरी और इसका उद्देश्य है कि एबी रोड से जैसे ही आएंगे तो पूरे सभी ट्रक वहां डाइवर्ट हो जाएंगे, देवास से आने वाले, उज्जैन से आने वाले, खंडवा, खरगोन, कहीं से भी आने वाले। और इसमें चूंकि एक हमारा पूरा जो 22 एकड़ का एक पैच हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था वो इसलिए किया था कि ट्रक पार्क के नाम पे, और इसको जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है इसमें इसका प्रथम दृष्टया चिन्हांकन किया गया था और जैसे इसका पूरा प्रपोजल डीपीआर बना के हमने गवर्नमेंट को भेज दी है, जैसे वहां से कुछ फंड आता है तो उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। परंतु जो इंदौर विकास प्राधिकरण का मूल काम है कि मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसका हम लोगों ने चालू कर दिया है और जो प्लॉट है हमारे वो भी ट्रांसपोर्ट के मैक्सिमम प्लॉट हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी वहाँ प्लॉट मिल जाएंगे, उनके जो यार्ड बनाने का काम है वो वहाँ चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे ही आगामी समय में हमारी ये स्कीम तैयार होगी और अपनी गति पकड़ेगी तो लोगों को वहाँ प्लॉट मिलना चालू हो जाएंगे और लोग अपना जो व्यवसाय है ट्रांसपोर्ट का वो वहाँ शुरू कर सकेंगे। यही उद्देश्य है ताकि शहर जैसा कि हमारा स्वच्छतम शहर है हम इसको मेंटेन कर सकें, एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, सिटी के नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकें। एक और जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो हमारी सिटी की अंदर की जो सड़कें डिजाइन होती हैं वो लगभग 10 मीट्रिक टन तक के लिए डिजाइन होती हैं, इससे ज़्यादा की नहीं होती। जब हैवी लोडेड व्हीकल्स आते हैं तो उन सड़कों की लाइफ भी कम होती है। तो अगर ये सब ट्रक वहां रुकने लगेंगे तो एक हमारी सड़कों की लाइफ स्पान भी बढ़ने लगेगा। सर कितनी राशि का ये प्रोजेक्ट रहेगा और कितने अभी अमाउंट प्रस्तावित हुआ है? नहीं, देखिए पूरी स्कीम तो हमारी काफी बड़ी है, लगभग 400 करोड़ रुपए की पूरी स्कीम है, जिसमें हमको पूरे मास्टर प्लान की सड़कें, नालियां बनाना, बिजली लगाना और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना, ये सब करना है। और ये जो ट्रक पार्क का जो हम लोगों ने चिन्हित किया है ये 50 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट बना करके भेजा हुआ है। इससे दोनों का फायदा होगा सर इस प्रोजेक्ट से? ट्रक पार्क बनाने से जो ट्रक वाले लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको ट्रक रखने के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षित जगह मिलेगी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने शामिल किया है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति बाहर से सामान लेके आए तो ट्रक लगाने के लिए एक सेफ जगह हो, साथ ही साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, उनको रेस्ट करने की व्यवस्था हो, जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं। इसके बाद एक पुलिस चौकी का भी वहाँ इंतजाम हो ताकि छोटे मोटा कोई विवाद होता है तो उसका निराकरण किया जा सके। साथ ही साथ वहाँ कुछ एक मल्टीपर्पज़ कोई स्टोर हो, उनको जो डेली आवश्यकता की चीज़ें लगती हैं वो हो, एक मैकेनिक नगर वहाँ हो, अगर उनके ट्रक में कोई सुधार की आवश्यकता तो वो वहाँ पूरा हो जाए। साथ ही साथ फ्यूल फिलिंग स्टेशंस वहाँ हो। एक जिस प्रकार से कंपोजिट डेवलपमेंट होता है कि किस प्रकार से ट्रक जो ओनर है या ट्रक चालक है जब वो अपने सामान लेके आते हैं तो उनको क्या क्या आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग सब वहाँ एड्रेस करेंगे और वो हमारी स्कीम में शामिल है। सर इंदौर सर आर्थिक रूप से भी फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से? हाँ, बड़े जंक्शन के रूप में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ट्रक पार्क होगा तो
आर्थिक फायदा ये भी होगा, साथ ही साथ जो हमारे शहर के छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, जो लोडर्स व्हीकल होते हैं, वो वहां से जब शहर में लेके आएंगे सामान को, तो उनको भी एक अतिरिक्त व्यवसाय सभी को मिलेगा, तो उनकी भी जो आर्थिक जो क्षमता है वो भी उससे विकसित होगी। सर लगभग कितने समय में पूर्ण हो जाएगा ये? ये तो हमारी स्कीम पूरी जो है वो 5 साल की स्कीम है, जिसको हमें कंप्लीट करके हैंड ओवर करना है। हमारा काम बहुत तेज गति से वहाँ चल रहा है, और यदि हमारा ये प्रोजेक्ट का जो फंड जैसे आ जाएगा, तो लगभग हम लोगों ने इसमें 18 महीने का समय रखा है उसको डेवलप करने का, तो वो 18 माह में हम लोग उसको डेवलप करेंगे।